हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एचबीएससी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स रिलेटेड सिलेबस पार्ट 2। और फ्रेंड्स सॉरी बिकॉज वीडियो थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि यार मेरे कॉलेज के एडमिशन्स वगैरह चल रहे हैं और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह का काम भी था। बट वीडियोज आपको मिलेंगी तो आप परेशान मत होया करो, कमेंट इतने ज़्यादा मत किया करो कि क्या वीडियो जब आप नहीं बनाओगे ऐसे वैसे, तो यार वीडियो बिल्कुल आएंगे यार। ठीक है, थोड़ा बहुत काम हो जाता है, आप सबको पता है कि मैं भी बिल्कुल एक स्टूडेंट ही हूँ, आपको पता है कॉलेज में मैं भी स्टडी करता हूँ। सो यार, आज हम बात करते हैं हरियाणा बोर्ड के क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट फर्स्ट है वो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए ओके, जिसने भी नहीं देखी है। और फ्रेंड्स एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यार सॉरी, और सॉरी इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो फर्स्ट पार्ट बताया था आपको, उसमें एक टॉपिक बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगर आपको ध्यान हो तो वो मैंने डिलीट बता दिया, बट वो डिलीट नहीं है, वो डिलीट हुआ है सीबीएसई में। और जब मैं ये सिलेबस आपको बना रहा था तो मैंने सीबीएसई का सिलेबस भी चेक किया था, तो मुझे वही ध्यान रह गया। सो इसलिए ये गलती हो गई, बट फिर एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, सो उनका भी मैं थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे बताया। और हाँ, ये मुझसे गलती हो गई, बिल्कुल मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, बट ये अब ये गलती सुधर गई है, मैंने आपको बता दिया है, तो वो आपको करना है ओके। सो अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे के ऊपर, जो कि है पार्ट 2 का। सो अपनी बुक्स हैं वो निकाल लीजिए एनसीईआरटी की, और मार्क कर लीजिए। सो चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें फ्रेंड्स क्या डिलीट हुआ है चलिए आपको बताते हैं। सो फर्स्टली आप चलिए सबसे पहले पेज नंबर 310 के ऊपर, यानी कि 310 के ऊपर चलिए, वहाँ से हमारा डिलीशन है वो स्टार्ट हुआ है। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं 310। यहाँ पर टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। ये जो टॉपिक है इसे डिलीट कर दिया गया है ओके। अब इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स सिर्फ हरियाणा बोर्ड ने अपनी पीडीएफ में इस टॉपिक का नाम लिखा है, और इसके बाद लिखा है मिरर फॉर्मूला। लेकिन इसके नीचे कुछ सब टॉपिक्स आते हैं जैसे कि साइन कन्वेंशन और रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर्स वगैरह। सो मैं आपको बता दूं कि वो भी डिलीट हो गए हैं जहाँ तक मुझे पता है, और एक बार आप अपने टीचर से भी कंफर्म कर लें, बट 99% वो भी डिलीट हो गए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आ गया साइन कन्वेंशन। सो ये भी रिफ्लेक्शन के अंडर ही आता है, तो ये भी डिलीट ही है। ठीक है, वरना यार फिर 30% सिलेबस कैसे पूरा होगा अगर ये डिलीट नहीं होगा। तो वैसे ही इसी फिजिक्स में तो बिल्कुल कम सिलेबस डिलीट किया है, और फिर ये अगर नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल ही 30% क्या 10% भी नहीं होगा। सो ये डिलीट है, बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यार मिसगाइड नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, एक बार अपने टीचर से आप कंफर्म कर लें। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ये भी डिलीट है, ये तो है ही डिलीट, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसके रिगार्डिंग ये नीचे इसका जो कुछ भी है वो सब डिलीट है। इसके बाद द मिरर इक्वेशन है, ये भी इसी के अंदर आती है, और हरियाणा बोर्ड ने लिख दिया है मिरर फॉर्मूला, तो वो यही है। सो ये भी डिलीट है ओके। इसका जो कुछ भी है नीचे तक वो सब कुछ डिलीट है। इसके बाद हमारा आता है, वो आता है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाता हूँ, नीचे चलिए। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन आपको करना है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन था वो डिलीट हो गया है। ठीक है, ऊपर का रिफ्रैक्शन है वो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से जो भी नीचे है चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा आपको करना है नीचे तक। ठीक है, रिफ्लेक्शन डिलीट हुआ है, रिफ्रैक्शन आपको करना है, ये आप ध्यान रख लीजिए बात बिल्कुल। रिफ्रैक्शन में जो कुछ भी आता है सारा आपको करना है। चलिए ये देख रहे हैं आप, अपने मार्क करते रहिए, सब कुछ करना है आपको। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी आता है रिफ्रैक्शन के अंदर, ये भी आपको करना है। रिफ्लेक्शन है वैसे, बट ये करना है आपको। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है, बट ये आपको। इसके बाद ये रिफ्रैक्शन, ये तो करना ही करना है। रिफ्रैक्शन का तो जो भी टॉपिक आपको दिख जाए वो आपको करना है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ये लेंस ये भी आपको करना है। इसके बाद हम बात करें अगर, तो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट है पावर ऑफ ए लेंस, ये भी आपको करना है ओके। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, ये भी आपको करना है। इसके बाद हम बात करें रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ये भी आपको करना है। इसके बाद डिस्पर्जन आएगा आई थिंक, हाँ
डिस्पर्जन ऑफ ए प्रिज्म, ये भी आपको करना है। ठीक है, यानी कि जो ये रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक हैं ये सारे करने हैं। इसके बाद जो द रेनबो का टॉपिक है, सम फिनोमिनाज हैं ये रेनबो वाला बिल्कुल आपको करना है, हरियाणा बोर्ड ने लिखा है। ठीक है, करना है बिल्कुल। कुछ वीडियोज में यहाँ पर ये डिलीट बता रहे थे कुछ यूट्यूबर्स, बट ये करना है। इसके बाद जो डिलीट हुआ है वो हरियाणा बोर्ड ने लिखा है प्लेटरिंग ऑफ लाइट। तो यार प्लेटरिंग ऑफ लाइट तो कुछ है ही नहीं चैप्टर में, अगर आपको पता है तो फिर आप मुझे बताओ कहाँ है। तो प्लेटरिंग ऑफ लाइट उन्होंने गलती से लिख दिया, ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये डिलीट हुआ है इसके बाद। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन डिलीट, उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये डिलीट कर दिया गया है। ओके, इसके अंदर क्वेश्चंस बनते थे एक तो, जैसे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों हो जाता है, या फिर जब सनसेट होता है सनराइज होता है तो रेडिश क्यों होता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इस टॉपिक से बनते थे, अब वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये प्लेटरिंग ऑफ लाइट नहीं है, ये पीडीएफ में गलत लिखा हुआ है और कुछ यूट्यूबर्स गलत बता रहे हैं। तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे आप लोगों के कि सर प्लेटरिंग ऑफ लाइट क्या है, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ओके, इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये कंप्लीट करना है। ठीक है, दाई, और इसमें आपका टेलीस्कोप आता है, माइक्रोस्कोप आता है, ये आपको कंप्लीट करना है। ये सीबीएसई ने डिलीट किए हैं लेकिन हरियाणा बोर्ड ने डिलीट नहीं किए, क्योंकि हरियाणा बोर्ड का सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है इससे। ओके, इसलिए ये अब आपको करने हैं। ये सिर्फ दो ही चीज़ें डिलीट हुई है, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं हम, वो है वेव ऑप्टिक्स। तो चलिए पेज नंबर 372 पे चलिए डायरेक्ट। ठीक है, जो डिलीट हुआ वो आपको बता देते हैं, और ये जो सब कुछ है ये आपको करना है स्टार्टिंग से। डायरेक्ट चलते हैं 372 पे, हाइजेंस प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ करना है। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल सब कुछ करना है आपको। ठीक है, ये मार्क करते रहिए साथ साथ, गलत मार्क मत कर लेना, कभी पता चले एग्जाम में बैठे हैं और जो मार्क किया था वो आ गया, जो क्रॉस मार्क किया था वो आ गया, सॉरी मार्क किया था वो तो आएगा ही। सो यहाँ पर हम आ गए हैं पेज नंबर 372। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड, हाँ ये रहा 372, ये हमने देख लिया। सो 372 पे एक टॉपिक है फ्रेंड्स जिसका नाम है रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.6.3 रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, अब ये आपको नहीं करना है, ये डिलीट हो गया है। ये जहाँ तक भी था नीचे तक ये सब कुछ डिलीट है। ओके, मार्क करते रहिए, ये यहाँ तक डिलीट है। इसके बाद आता है द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, तो ये टॉपिक आपको करना है। ठीक है, ये डिलीट नहीं है, आप ध्यान दीजिए। इसमें से ये जो फॉर्मूला है जेड इजिकल टू ए स्क्वायर बाई लैम्डा वगैरह ये पूछ लेते हैं, तो ये आपको करना है, ये डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। सो इसके बाद हमारा आगे चलता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक आपने आई होप मार्क कर लिया। इसके बाद आता है पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन आपका कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, अगर आप पीडीएफ देखेंगे तो उसमें पोलरॉइड्स तक पूरा कंप्लीट है। तो ये पोलराइजेशन है, ये कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है। इसके रिगार्डिंग जो जो टॉपिक आते हैं वो भी डिलीट हो गई हैं, जैसे कि पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, ये सब कुछ डिलीट है। पोलर यानी कि लास्ट तक पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ लास्ट तक चैप्टर के चले जाइए, ये सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, सो गाइस ये बात हो गई हमारी चैप्टर 10 की। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें चलिए आप पेज नंबर 403 के ऊपर डायरेक्ट। ठीक है, उससे पहले स्टार्टिंग का ये सब कुछ आपको करना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, स्टार्टिंग का सब कुछ करना है। 403 के ऊपर चलिए, और वहाँ पर एक टॉपिक है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, आप सबको पता भी होगा उसका नाम, डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट है एक छोटा सा जिसे डिलीट किया गया है। ओके, और कंप्लीट चैप्टर आपको करना है। ये एक्सपेरिमेंट था जिसे डिलीट कर दिया गया है, और कंप्लीट का कंप्लीट चैप्टर दोस्तों आपको करना है। सो ये इस चैप्टर की बात हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो कि है एटम्स। तो एटम्स कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है न्यूक्लियाई, चैप्टर नंबर 13। तो आप चलिए पेज नंबर 442 के ऊपर। ठीक है, 442। उससे पहले जो भी ये
है स्टार्टिंग में, ये सब कुछ आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर रुक जाइए, ये आ गया पेज नंबर 442। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टॉपिक है मास एनर्जी। ठीक है, सो ये मास एनर्जी का टॉपिक है वो डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करें अगर आगे की, सो मास एनर्जी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस नहीं, कुछ टॉपिक्स आते हैं, सॉरी, सो वो भी डिलीट हुए हैं या नहीं ये देखते हैं। तो इसके बाद आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, सो ये भी डिलीट हो गया है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आपको नहीं करना आप। ठीक है, इसमें वैसे कन्फ्यूजन है बट ये डिलीट ही है। ठीक है, क्योंकि ये उसी के अंदर आता है। इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स आपको करने हैं। ठीक है, क्योंकि फोर्स है वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। सो न्यूक्लियर फोर्स आपको करने हैं, जिसमें कि आपके फोर्स आते हैं। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी है, ये कम्प्लीटली डिलीट हो गया है। और रेडियो एक्टिविटी तो सारा ही डिलीट हो गया है, यानी कि अल्फा बीटा गामा डिक्के होते थे जो रेडियो एक्टिविटी में। ठीक है, वो सब कुछ डिलीट हो गया है। चलिए मैं आपको करवा देता हूँ मार्क। सो सबसे पहले तो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर क्रॉस कर लीजिए। उसके बाद लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, ये भी डिलीट, ये सारा डिलीट। ठीक है, सब कुछ डिलीट है, ये जो भी आपके सामने चल रहा है स्क्रीन पे। अब अल्फा डीके भी डिलीट है। जो राइट के निशान से हैं वो करने हैं, जो क्रॉस हैं वो नहीं करने, डिलीट हो गए। ठीक है, बीटा डीके भी डिलीट है। इसके बाद गामा डीके भी डिलीट है। सो यहाँ तक डिलीट हुआ है। इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी आ गया, ये टॉपिक आपको करना है। ओके, यानी कि रेडियो एक्टिविटी है वो टॉपिक डिलीट हुआ है सिर्फ, वहाँ से लेके और गामा डीके तक। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये भी आपको करना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो उसके बाद यहाँ पर जो टॉपिक है वो आगे आपको करने हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है, सो आपका डाउट दूर हो जाएगा। सबसे स्टार्टिंग में ये सब कुछ करना है, जहाँ से डिलीट हुआ है वहाँ से देखिए, स्टार्टिंग चल रही है ये करना है। ठीक है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ डिलीशन हुआ है यहाँ से स्टार्ट, मास एनर्जी से ये नहीं करना, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी नहीं करनी। इसके बाद हम बात करें न्यूक्लियर फोर्स करना है। इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स है ये आपको करना है। इसके बाद हम बात करें रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी डिलीट हो गई है। ठीक है, और ये पूरी डिलीट हो गई है रेडियो एक्टिविटी, जिसमें लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डी के, गामा डी के, बीटा डी के, अल्फा डी के, ये तीनों डिलीट हो गए हैं। ठीक है, सो ये आपने मार्क कर लिया आई होप। इसके बाद जो बचता है चैप्टर आगे, उसकी हम बात करें तो वो फिर आपको कम्प्लीटली यहाँ पर करना है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये भी करना है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न ये करना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेटल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। पेज नंबर 485 पे चलिए डायरेक्ट। इसमें दो टॉपिक डिलीट हुए हैं छोटे छोटे, स्टार्टिंग का सब कुछ आपको करना है। पेज नंबर 485 पे चलिए, उससे पहले का जो भी पेज है वो सब कुछ आपको करने हैं। जो भी टॉपिक्स हैं कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सो चलते रहिए, सब कुछ करना है, मार्क कर लीजिए। इसे करने के अंदर सब कुछ करना है पीएन जंक्शन वगैरह सब कुछ करना है। ठीक है, जो डिलीट हुआ है वहाँ हम आपको क्रॉस का मार्क करवाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है पूरी वीडियो में। एक बार फिर से देख लेना वीडियो, अगर समझ में ना आए तो। जो क्रॉस है वो नहीं करना, जो राइट का टिक है वो करना है। सो यहाँ आ जाइए, पेज नंबर 485 ही है। ठीक है, यहाँ पर एक टॉपिक है जर्नर डायड। जर्नर डायड को डिलीट कर दिया गया है एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। सो ये टॉपिक यही है जर्नर डायड, इसी के अंदर करेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती हैं इसकी, ये नहीं करना। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसी में ही है, जर्नर डायड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, सो ये टॉपिक भी डिलीट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो कुछ भी बच जाता है वो कम्प्लीटली आपको सब कुछ करना है। ठीक है, जो कुछ भी बच जाता है, ये सिर्फ दो टॉपिक डिलीट हुए हैं इस चैप्टर में छोटे छोटे। तो यार ये हरियाणा बोर्ड कह तो रहा है कि 30% का सिलेबस है, बट मुझे लगता नहीं है, 15% ही मुझे लगता है ये। इसके बाद अगली यूनिट है वो आपको कंप्लीट करनी है, यूनिट नंबर 15। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम वाली। सो गाइज ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, हमने मार्क आपको करवा दिए हैं बिल्कुल पेज टू पेज। ठीक है, और फिर भी अगर किसी को कुछ गलत वगैरह लगता है तो वो बता देना। ओके, गलती हो जाती है यार, हम भी इंसान ही, आप भी इंसान हैं, तो यार ऐसे ही चल जाएंगे। आपकी गलती हो तो मैं बता दूंगा, मेरी गलती हो तो आप बता दो। सो गलती इसमें नहीं है, ये मैंने अब ध्यान से बनाया है, उसमें एक गलती थी मैंने आपको बता दी,
कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वो नहीं करने हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी ही गलती थी, ठीक है। जहाँ मेरी गलती होगी वहाँ मैं बिल्कुल बेझिझक अपनी गलती मानूंगा, ठीक है। और जितना भी सिलेबस बताया है सभी सब्जेक्ट्स का वो बिल्कुल सही है, मैंने चेक किया है, ठीक है। और वो गलती भी इसीलिए हुई क्योंकि वो सीबीएसई में डिलीट हुआ है, ठीक है। सो मैं सीबीएसई का सिलेबस देख रहा था तो मुझे वही ध्यान रह गया। सो चलिए वो तो अब मैंने आपको बता दिया है, गलती सुधर गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगली वीडियो है वो किसके ऊपर लाई जाए, तो आप कमेंट कर दो, क्या एलिमेंट्स की बुक में मार्क करवाया जाए या फिर केमिस्ट्री की जो हमने सिर्फ आपको टॉपिक्स बताए थे, मार्क नहीं करवाया एनसीईआरटी में, उसके ऊपर लाई जाए। सो आप कमेंट करके मुझे बताओ, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ओके। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।